लास्ट क्लास में हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे थे और हमने पता कर लिया था कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट पता करना हमने सीख लिया था ना। एक क्वेश्चंस करते हैं उसी के बेसिस पे। हमारे पास रिएक्शंस है हमारे पास मीथेन CH4, इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं तो ये हमारे पास CO2 प्लस H2O देगा। बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 2 से बैलेंस हो गया रिएक्शंस। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये 18 ग्राम दिखा हुआ है और इसको बोलो किस में ले लें? लीटर में। बोल कोई नंबर। हमारे पास 30 लीटर ये दे दिया हुआ है। आपको पता करना है लिमिटिंग कौन होगा। क्लियर? तो करो फिर, लास्ट क्लास में बनाए थे थोड़े। क्या करते थे? ये ग्राम में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में लिखते थे। हमारे पास अगर ये लीटर में दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड लिखते थे। फिर एक किसी को गायब करके पता करते थे कि वो जरूरत से ज्यादा है या जरूरत से कम। अगर कम है तो हमारे पास लिमिटिंग हो गया, अगर जरूरत से ज्यादा तो एक्सेस दूसरे वाला लिमिटिंग। वो तो हम बना ही देंगे, जो लोग आए हैं तो उनका तो कोई नुकसान, उसका उनका कोई मतलब नहीं। मोल्स निकलता था, हम कल नहीं आए हैं ना, तो इसका या तो नोट्स देखे थे ना। सिंपली क्या करना होता है, जैसे ये ग्राम में दिया होता है, इसका स्टैंडर्ड जो बैलेंस रिएक्शंस में इसका वेट कितना होता है, इसका 1 ही मोल है तो 1 मोल का वेट कितना आएगा? 16। हमारे पास ये लीटर में है तो यहाँ पे ये 2 मोल है तो 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 2 × 2 22.4। अब एक को टर्म्स को गायब करोगे और पता करोगे कि इसके हमारे, या तो इसको अगर गायब करोगे तो 18 ग्राम के लिए ये पता कर लो कि इसका कितना जरूरत है, या अगर इसको गायब करोगे तो 30 ग्राम के लिए इसका कितना जरूरत है ये पता कर लो। चलो मैं बना रहा हूं। देखो यहां से हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास गिवन था, ये गिवन था। इसका हमारे पास ऊपर जो लिखेंगे वो स्टैंडर्ड लिखेंगे। तो हमारे पास ग्राम में लिखा हो तो इसका ग्राम में कितना आ जाएगा? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4, 12 4 16 ग्राम। हमारे पास लीटर में लिखा हुआ तो ऊपर भी लीटर में लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 × 22.4 लीटर। अब हम लोग करते थे जो गिवन दिया हुआ उसमें किसी एक को क्या कर देते? गायब। तो किसी बोलो किसको गायब करो? 18 को या 30 लीटर को? 30 को गायब करो। तो अगर इसको x कंसिडर कर लेते हैं तो ये पता करने चाह रहे हैं कि 18 ग्राम के लिए इसका एग्जैक्ट कितना हमारे पास जरूरत था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16/18 इज इक्वल्स टू 2 × 22.4 डिवाइड बाय x। तो अगर x यहां देखो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। उसके बाद हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 2 × 22.4 डिवाइड बाय हमारे पास 8 हो जाएगा। गौर से देखो, ये हमारे पास जो नंबर अभी भी कटेगा 2 दूना 2 चौका 8, 4 से। यहां से देखो 4 × 5 = 20, 2 बचेगा हमारे पास, 4 × 6 = 24, 5.6। 9 से मल्टीप्लाई करो, देखो 9 × 5 = 45, तो 45 से तो ज्यादा आएगा। और हमारे पास दिया कितना है? आएगा ये 45 से ज्यादा, निकाल ही लेते हैं। इतना क्या? 9 6 = 54, 4 5 कैरी करेगा, 9 5 = 45 और हमारे पास 50.4 आ जाएगा। तो जरूरत कितना था 18 ग्राम के लिए? 50.4 लीटर, मगर दिया क्या हुआ है? 30 लीटर। तो हमारे पास जरूरत ज्यादा था और दिया हुआ कम है, तो यही लिमिटिंग हो गया। जैसे अगर हमारे पास 200 का, अगर हम लोग कहीं पे जा रहे थे, प्लान बना रहे थे कि सबको 200 कंट्रीब्यूट करना है, मगर पता चला कि एक के पास 100 ही रुपया है, तो फिर 100 रुपये के बेसिस पे प्लान बनाएंगे, 200 के बेसिस पे नहीं बनाएंगे। क्योंकि बस यहाँ पे ये पता चल गया कि लिमिटिंग हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन का जो अमाउंट दिया हुआ वो लिमिटिंग है।
तो अगर ये कम है तो इसके बेसिस पे पता करेंगे प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्लियर? तो यहां पे अगर हमारे पास यहां से एक लाइन सीधा सिंपली लिख सकते हैं, 4 18 ग्राम ऑफ CH4। अगर इसी चीज को हम लिखना चाहें तो सीधा सिंपली देखो, 4 18 ग्राम ऑफ CHO4 वी रिक्वायर्ड 50.4 लीटर। तो 18 ग्राम के लिए चाहिए था 50.4 लीटर, मतलब उतना तो है नहीं। अगर नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो गया, यही कम है, यही हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, और ये कैसा हो गया, एक्सेस में। तो अगर लिमिटिंग है तो लिमिटिंग के बेसिस पर रिएक्शंस होगा। अगर लिमिटिंग के बेसिस पर रिएक्शंस होगा तो यहां से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इसी में हमारे पास। इसमें अब पता कर लेते हैं कि अगर हमें पता करना हो, किसी का एक कप पता करते हैं, CO2 पता करना चाहोगे या वाटर, जिसका भी बोलो, चलो दोनों ले लेते हैं, इतना सोचना का। हमारे पास दोनों अगर पता कर लेते हैं, हमें पहला, अगर हमें CO2 पता करना है, किस में पता करना चाहोगे, मोल्स में। इसका किस में पता करना चाहोगे, वाटर का, मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है। तो देखो सबसे पहला हमारे पास अगर ये मोल लिखा हुआ है तो बैलेंस रिएक्शंस में कितना मोल होगा, ये 1 मोल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर Na के टर्म्स में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Na। क्लियर? अब हमारे पास पहला जो हम पता कर रहे हैं 4 CO2 कर रहे हैं कि CO2 के लिए हमारे पास कितना हमारे पास फॉर्म होगा। तो लिमिटिंग का यूनिट, लिमिटिंग का लेंगे 2 × 22.4 डिवाइड बाय ये कितना है 30। क्लियर? इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास CO2 का कितना 1 मोल, हमारे पास यहाँ पे X कंसिडर कर चुके हैं तो इसलिए Y कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हमारे पास ये तो एक बार में जाएगा 15 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा Y इज इक्वल्स टू हमारे पास 15 डिवाइड बाय 22.4। अब जितना आएगा उसके बेसिस पे हमारे पास ये आ जाएगा मोल्स में। दूसरा अब हमारे पास देखना, हमारे पास निकाल रहे हैं 4 वाटर। अगर वाटर का पता करना चाह रहे हैं कि अगर 18 ग्राम और 30 ग्राम दिया रहे तो पहले तो हमने ये पता कर लिया कि 30 लीटर के हिसाब से रिएक्शंस होगा। अगर 30 लीटर के हिसाब से रिएक्शंस होगा तो 30 लीटर का, अगर 30 लीटर वाटर दे दिया हुआ है तो तब हमारे पास पानी कितना फॉर्म होगा, कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 22.4 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2Na। और हमारे पास इसको अब Z कंसिडर कर लेते हैं, Z नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये अगर हमारे पास Z बराबर निकालना चाहेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30 इंटू हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ Na डिवाइड बाय 2 × 22.4, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास 3 सत्ते 21 नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं कटेगा। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो करते रहना, 30 बाय हमारे पास 22.4 Na फॉर्म होगा। इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाटर के फॉर्म होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हाँ, तो मॉलिक्यूल Na के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं, जब लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड लिखना सीखा था तो उसमें हमारे पास क्या होता था कि ये अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो जैसे अगर हम यहाँ मोल्स लिखना चाहते तो ये 2 मोल बनता, तो 1 मोल में हमारे पास कितना, जैसे अगर हमारे पास डजन होता था वैसे ही 1 मोल है, वो एक कलेक्शन होता था। तो अगर हम 12 को 1 दर्जन बोलेंगे तो 6.022 × 10⁻23 को क्या बोलते थे, वो भी 1 मोल होता था। तो वो क्या नंबर्स बताएगा, ये क्या है मॉलिक्यूल्स। तो अगर मोल दिया हुआ मॉलिक्यूल्स में चेंज करना होगा तो उसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 मोल्स बन रहा था तो 2Na हो गया। और एग्जैक्ट नंबर लिखना चाहोगे तो 2 × 6.022 × 10⁻23। याद करो एक चार्ट बनाए थे हमने, मोल से अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाना होता था तो Na से मल्टीप्लाई करते थे, बस वही काम किए हैं। क्लियर? लिख लीजिए। अब इसके बाद PYQs देखेंगे। अब इसी वजह से स्लाइड आज CPU लाए हैं कि थोड़ा सा PYQs भी तुम्हारे सामना होते रहे।
ये दिख रहा है एंटीना, यहाँ पे स्लॉट होता था, इसका हम यहाँ पे सीपीयू होता था, दूसरे क्लास में हम यूज कर रहे थे। तो सारे लोग सीधी ये जो एक सॉफ्टवेयर होता है नोट्स, उस पर सारे लोग नहीं पढ़ाते, जो नॉर्मल बोर्ड्स में तुम लोग को पढ़ाते थे ना उसी पे पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ हमने बनाया है स्लाइड, तो वो चलेगा सिर्फ विंडोज़ के सॉफ्टवेयर पर। अब इससे होता क्या कि जो आगे स्लाइड है उसमें PYQs लिखा हुआ है, तो वो हमें जो टाइम लिखने में टाइम लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछा था इस साल, तो उससे अच्छा कि क्वेश्चन ही डाल दो। जोर से बोल, पहले फिर से बोल। 80 ग्राम 30 ये जो दिया हुआ है ये आपके पास दिया हुआ है। जैसे मान के चलो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि जैसे 18 ग्राम ऑफ मीथेन इज मिक्स विथ 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो अब यहां से पूछा हुआ कि पहले सुन ले, अब क्वेश्चंस कैसा है कि 18 ग्राम ऑफ मीथेन मिक्स विथ 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। If methane is completely combust, methane is reacted with oxygen forms CO2 or water, then find out number of moles of CO2 forms or number of molecules of water formed. Clear समझ में अब? हाँ, हम या तो दोनों में से एक चीज पूछेगा। तुम्हारे पास लिमिटिंग अगर रिएक्ट, देखो दो चीज हमने बताया अभी तक पढ़ा स्टोइकोमेट्री में, एक सिंपल कि रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट आपको डाइट बनाना है। दूसरा केस क्या है कि दो रिएक्टेंट दिया रहेगा, अब आपको प्रोडक्ट पता करना है, तो पहले दो रिएक्टेंट में पता करना पड़ेगा किसका कम है, क्योंकि उसकी बेसिस पर रिएक्शंस करवाएंगे ना। हमने अभी पता किया कि 18 ग्राम के लिए मीथेन के लिए चाहिए था 50 लीटर, तो अगर इसके बेसिस पे कर देंगे तो इतना तो रिएक्टेंट ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है ना। जैसे अगर तुम दोनों लोग अगर जा रहे हो कहीं पे, मान के चलो कि क्वांटी करके कहीं पे बाहर पार्टी कर रहे हो, KFC में कर रहे हो, अब तुम्हारा जो बजट है अगर मान के चलो तुमने 100 रुपये मिलाया, 200 या 1000 रुपये मिला 2000, अब वहां पे 5000 का बिल बना दोगे, तो वहां तो ऐसा तो है नहीं कि प्लेट साफ करवाएगा, कुछ और तुम लोग से करवाएगा, तो फिर वही हाल होगा। तो इससे ऐसा कर नहीं सकते ना, लिमिटिंग पहले पता करेंगे, और जब पता कर लेंगे तो हमारे पास पता चल गया कि किसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना है, और उसके बेसिस पे फिर सब ये डाटा देखो। यहाँ पे CO2 के लिए जब निकाल रहे थे तो हमने रिएक्टेंट में कौन सा लिया है, O2 लिमिटिंग था, तो O2 के बेसिस पे कैलकुलेशन किए। हमारे पास वाटर का जब कैलकुलेशन था तो किसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, O2 के बेसिस पे। इसके बेसिस पे करेंगे नहीं, ये ज्यादा दिया हुआ जरूरत से, और इसके लिए इसका रिएक्टेंट, इसका अमाउंट भी तो उतना सफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए ना, मगर इसके 30 ग्राम के लिए 30 लीटर के लिए इसका सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट है। अगर देखना चाहोगे, जैसे अगर हम इसको गायब कर देते हैं, जैसे अगर 18 बाय हमारे पास यहाँ पे P कंसिडर कर लेते हैं, ये सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, हमारे पास ये 16 बाय P कंसिडर कर लेते हैं, ये 2 × 22.4 डिवाइड बाय हमारे पास 30। तो अगर हम यहां से P बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 × 30 डिवाइड बाय 2 × 22.4 लीटर आता। अब देखो यहां से ये हमारे पास 15 टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और फिर हमारे पास 4 6 जा 24। अब इसको सॉल्व करोगे तो गौर से देखना, ये हमारे पास 5 से ज्यादा 3 आएगा क्या, अच्छा फिर से भी तो 4 से कर सकता है, सॉरी 4 1 जा 4, हमारे पास 4 4 जा 16। गौर से देखो ये 15 बाय हमारे पास 14 है, तो ये हमारे पास गौर से 1.4 है, अगर 1.5 होता 10 होता, 10 से ज्यादा आएगा। हमारे पास दिया कितना है 18, जरूरत था 10 ही का मगर दिया हुआ है 18, तो जरूरत से ज्यादा है, तो इसके लिए इसका अमाउंट सफिशिएंट है, सफिशिएंट से कहीं ज्यादा है, मगर इसके लिए इसका अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, तो इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ में, क्लियर इतनी बात है। चलो अब देखो ये हमारे पास 2024 का क्वेश्चन है, 2024 ये 25 जुलाई का पेपर है, वो भी सेकेंड शिफ्ट का।
जेई का एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, और उसमें भी अलग अलग डेट पे होता है। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, और जो 25 जुलाई को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, हमारे पास 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्स विथ एक्सेस ऑफ, अच्छा हाइड्रोजन गैस एक्सेस दे दिया हुआ, लिमिटिंग पता ही नहीं करना। हमारे पास नाइट्रोजन गैस के साथ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये पहले से दे दिया हुआ हमारे पास क्या है, एक्सेस में है। तो अगर एक्सेस में है तो दूसरा क्या होगा, लिमिटिंग में हो जाएगा। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारे पास, अमोनिया। रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, हमारे पास यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे 2। तो हमसे यहां पे देखो अमोनिया गैस का क्या पूछा था हमारे पास, 56, ये दे दिया हुआ हमारे पास 56 लीटर, ये एक्सेस दिया हुआ है तो एक्सेस का अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास 56 लीटर दे दिया हुआ है, और इट इज फाउंड टू बी हमारे पास 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस, द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस इज फाउंड टू बी। अच्छा 2 डाटा देना हमारे पास, ठीक है। यहां से देखो हमारे पास 56 लीटर नाइट्रोजन गैस दिया हुआ, मिक्स विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के गैस के साथ मिक्स किया, और वो हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, वो एक्सेस दे दिया हुआ। अगर ये रिएक्शंस के बाद हमारे पास ये बन कितना रहा है, 20 लीटर, तो ये पूछ रहा है कि ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ये भी रिएक्शंस पूरा नहीं हो रहा है। तो यहां से हम लोग पता करेंगे कि जैसे देखो अगर हमारे पास ये पता कर सकते हैं 20 लीटर के लिए इसका कितना जरूरत है, ये उल्टा भी तो पता कर सकते हैं ना, अगर 20 लीटर अगर हमारे पास फॉर्म हो रहा है तो इसका कितना अमाउंट हमारे पास जरूरत होगा, और जितना जरूरत होगा उतना कंज्यूम हो जाएगा, और वो बाकी 56 में जितना कंज्यूम हो चुका है 56 में घटा देंगे, वो हमारे पास अमाउंट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले तो ये रिएक्शंस लिखना आना चाहिए, अभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ था सारा चीज तो ठीक है। अगर किसी रिएक्शंस में आपसे ऐसा सिर्फ नॉर्मली वर्ड में लिखा रहेगा तो अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, जिसका रिएक्शन दिया रहेगा वो मैं लिख दूंगा, क्योंकि आप अभी आपका जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस है पी ब्लॉक का होता है या हाइड्रो का, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। अब आपने पढ़ा नहीं है तो जेईई मेंस का पेपर तो आप वो समझता है कि पूरा पढ़ चुके हो, तो उसके बेसिस पे पूछता है, तो जो रिएक्शन जरूरत होगा रिएक्शन मैं लिख दूंगा, आपको सॉल्व करना है। तो पहला मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूं। अब देखो इसका स्टैंडर्ड लिक्विड में दिया हुआ, तो इसका स्टैंडर्ड 2 × 22.4 लीटर, ये भी लीटर में, तो ये हमारे पास 22.4 लीटर डायरेक्ट, इसका स्टोइकोमेट्री 1, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं कि हमारे पास 20 लीटर हमारे पास अमोनिया बनाने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन कितना जरूरत होगा। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 22.4 डिवाइड बाय x कर दे, ये हमारे पास ये 2 × 22.4 डिवाइड बाय 20 लीटर लिख दे, ये 22.4 कैंसिल, यहां पे 2 1 जा 2 10 जा, तो यहां से अगर हमारे पास सारा डाटा सही है ना, 20 लीटर दिया हुआ था, 20 लीटर ठीक है, और ये कैंसिल ठीक है। तो हमारे पास यहां से अगर लिखना चाहें x अगर हमारे पास ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 लीटर। अगर x हमारे पास 10 लीटर आ गया तो हमारे पास अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ N2 लेफ्ट ओवर इज इक्वल्स टू, दिया हुआ कितना था 56 लीटर, जरूरत कितना था हमारे पास 10 लीटर का, तो हमारे पास अब बचा कितना रह जाएगा 46 लीटर। तो ये इंटीजर टाइप का था, आपको बस टाइप करना था 46। क्या बात समझ में आ गया। कभी कभी दिया रहेगा जैसे 4.6 रहेगा, जैसे अगर 4.6 आएगा आपको लिखा रहेगा कि ये लिखा रहेगा 10⁻⁻1 लीटर के टर्म्स में बताओ, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इंटीजर में आपको बस टाइप करना है 46। बात समझ में आ गया। चलिए लिख लीजिए, हाँ तुम्हारी मर्जी, वरना कम से कम ये लिख लो जेईई मेंस 2022 का है, जब टाइम मिलेगा तो घर में आराम से क्वेश्चंस लिखते रहना, मगर अभी कम से कम ना लिखो, स्लाइड तो भेज ही देते हैं,
और स्लाइड भेज ही देते हैं, और तो अगर ये डेट डाल लोगे ना तो इंटरनेट में कभी सर्च मारो वो क्वेश्चन आ जाएगा। और जब आपके पास टाइम बचेगा तो लिखते रहना। किसमें पेपर दे रहे हो पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। नहीं, पहले देखा तो देखो कोविड के जो 2024 तक रूल क्या था, कोविड से एक रूल आया था कि तुम्हारे पास 20 जो होगा वो तुम्हारे पास एमसीक्यू टाइप होगा, और जो 10 होगा वो तुम्हारे पास इंटीजर बेस होगा। मगर 10 नहीं बनाना था, 10 में 5 बनाना था। ये कोविड से 2020 से लेकर 2024 तक रूल था। 2025 में रूल चेंज हुआ कि आपके पास अब 10 हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं होंगे, जो न्यूमेरिकल टाइप्स के जो आंसर जो नंबर्स में भरना है, 4 ऑप्शन में सिलेक्ट नहीं करना है। जो पहले था 10 क्वेश्चन में आपको 5 सॉल्व करना था, अब क्या है कि 5 ही क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस, जिसमें 20 कैसा होगा मल्टीपल चॉइस, 5 कैसा ऐसा नंबर डाइट आपको पुट करना पड़ेगा, 5 इंटीजर टाइप। ऐसा आपके पास फिजिक्स में रहेगा, ऐसा केमिस्ट्री में भी रहेगा, और ऐसा मैथ्स में भी रहेगा। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू जिसमें आपको चूज करने हैं, 4 ऑप्शन में एक, और आपका इंटीजर वाले में आपको जो सॉल्व करके आओगे वो नंबर्स भरना है। और जनरली जो नंबर्स आएगा जैसे कैसे आया 46, तो इंटीजर ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा 2.5 2.7 जनरली नहीं पूछता। अगर पूछेगा तो एक टर्म्स और लिख देगा कि नियरेस्ट इंटीजर में लिखे। डिपेंड करेगा कि पेपर कौन दे रहा है। पहले आसान देखो, पहले तो ऑफलाइन भी होता था 20 से 24। अरे देखो पेपर जो है ना नंबर ऑफ डेज में होता है, तो किसी दिन का पेपर अच्छा होता है, किसी दिन का पेपर बुरा होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा अच्छा था वैसा, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर सब पहले बढ़ गए ना, और पेपर्स बढ़ गए तो अभी लास्ट वाला जो एग्जाम हुआ था जेईई मेंस का मॉर्निंग से जो जनवरी में, तो उसमें 28 और 29 को पेपर डिफिकल्ट आया था केमिस्ट्री का, और उससे पहले जो पेपर पूछा था वो इजी था। तो इसका मतलब ये नहीं कि कम नंबर लाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, उस दिन का जो नंबर्स आया उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो जैसे मान के चलो कि पेपर डिफिकल्ट आया, तो पेपर डिफिकल्ट आया तुम्हारा, हो सकता है कि 90 नंबर में तुम्हारा ऐसो 97-98 परसेंटाइल बन जाए, और किसी दूसरे शिफ्ट में तुम 120 लेके आते, तब तुम्हारा हो सकता था कि 95, 97, 98 परसेंटाइल बने। तो जिस दिन जो एग्जाम देता है उसका उस हिसाब से परसेंटाइल बनता है। ऐसा नहीं कि वो 120 लाया 120 तुम भी लेकर आए तो परसेंटाइल तुम्हारा दोनों का सेम होगा। अगर एक दिन पेपर है तब परसेंटाइल सेम होगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग आएगा। वो डिपेंड करता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल पे, बच्चे ने हाईएस्ट कितना स्कोर किया है उसके बेसिस पे परसेंटाइल बनता है। क्लियर? और कुछ बढ़िया भाग है, लिख लिया ये? अच्छा चलो एक ही क्वेश्चन इसका लिखे हैं, 1 मिनट। अरे लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ तो होना भी चाहिए ना, वही देख लेते हैं। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ इतना नहीं। हमने 2022 तक आपको क्वेश्चन यहां पे भरा था, मगर वो क्वेश्चन शायद लिमिटिंग का नहीं लग रहा है। ये पहले वाला जो हमने पढ़ा था ना लास्ट में कि नॉर्मल वाले में कि रिएक्टेंट दिया हुआ प्रोडक्ट पता करो, उसके क्वेश्चन थे। चलो हम अपने से ट्राई ले लेते, अपने से क्वेश्चंस ले लेते हैं। रिएक्शंस हमारे पास KClO3 वर्ड में लिखना चाहोगे या इसी तरह लिख दें? इसी तरह ठीक रहेगा। KClO3 से हमारे पास ये बनेगा KCl प्लस हमारे पास O2। रिएक्शंस बैलेंस कर लोगे या कर दें? अरे इतना भी कमजोरी ना करो। यहां पे 3 ऑक्सीजन है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 O2, या तो फिर इसको 2 यहां से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो जाएगा। फिर हो गया, आगे बढ़े। अब इसमें हमारे पास, अच्छा नहीं इसमें सिंगल रिएक्टेंट है ना, सॉरी, इसमें सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट में लिमिटिंग का सवाल नहीं बन सकता, सॉरी, जो लिख लिए हो। हमारे पास H2 प्लस C2H4, ये हमारे पास बना रहा है C2H6।
हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं इथीन के साथ, और ये क्या बनाएगा, इथेन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस इसको बोलते हैं। अब हमारे पास बोलो इसका हाइड्रोजन का कुछ भी बोलो, कोई नंबर्स बोलो किसमें। 35, क्या लेना चाहोगे 35? 35 ग्राम, यहां पे बोलो 420, इसको भी ग्राम में रहने देते हैं। अब आपको पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट, और पता करना है कि इसके कितने हमारे पास मोल्स फॉर्म होंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन विल फॉर्म, बनाइए। तो बैलेंस तुम नहीं कर, बैलेंस तो है रिएक्शंस। क्या बात है, घड़ी अच्छा लग रहा है। एक और कौन स्टूडेंट था कल, जो नया स्टूडेंट आया था वो भी, उसका भी घड़ी ठीक ठाक था। ट्रेडमार्क वाला नहीं आ जाए ना, मार्केटिंग वाला। एक लड़का उधर जो बैठता है, यहाँ कल बैठा हुआ था तुम्हारे साथ, आर्यन। नंबर्स पुट करो, बहुत इजी है, इजी है। आज तबीयत ठीक है? तो जब ठीक था तो पहले काहे नहीं आया? तो बना फिर। हाँ, किसी एक को गायब कर लो। हाँ, अगर इसको गायब कर देगा तो फिर यहाँ का एक्स कर लो, पता कर लो कि जरूरत से ज्यादा है या जरूरत से कम। ऐसे इतना जितना जैसा नंबर लिखा हुआ ना, तुम लोग दिया हुआ ना, उसके हिसाब से तो ऐसी डायरेक्ट पता चल जाएगा नंबर ऑफ हमारे पास किसका है, सब मोल्स लिमिटिंग है और किसका नहीं है। तो करना पुट के बना, पुट करके बना, ऐसी अनुमान ना लगाकर। जब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बना लोगे तो तुम्हें बहुत ये नंबर से डायरेक्टली बता देते हैं कि हमारे पास मोल्स किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। नहीं, 24 और 4 28। कितना आया रे? 480। और दिया कितना हुआ है, मतलब क्या हो गया? तो 420 उसके बेसिस पे पता करना उसका मोल। हाँ, तो उसके बेसिस पे पता कर। तो 28/420 लिख, इज इक्वल्स टू हमारे पास इसका कितना मोल्स बन रहा है, 1/x या y, जो लिखना चाहोगे। 28 है वो। और ग्राम में अगर लिखा हुआ तो ऊपर भी ग्राम में लिखोगे ना बालक। कार्बन का 12 दूना 24, 24 और 4 28। अरे कहां तू खो गया है? हॉस्टल में कुछ फूकता है क्या? घर में रखता है। 15 मोल आया और नहीं बना। और कोई बनाया? 450 मोल। 450 मोल तो नहीं आएगा बालक। चलो देखो यहां से हमारे पास गौर से एक चीज देख सकते थे, जैसे देखो इसका 2 है तो इसका 18 रिक्वायर्ड, 28 रिक्वायर्ड होगा। ऐसा भी तो सीधा सिंपल कर सकते, 1 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, जाता 19 आ जाता ना, 28 है ना, तो हमारे पास 2 4 24 आता। एक के लिए 24, तो 35 का 24 टाइम्स कर देते, उससे पता कर लेते। मगर कुछ नहीं, आप अगर जनरली इसको इसी को गायब किए हो
तो हमारे पास 2/35 इज इक्वल्स टू 22 बाय हमारे 28 बाय हमारे पास x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 35 इंटू 28/2, यहां से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 25 70, जीरो हाथ में 7, 14 28 14 42, 42 और हमारे पास 7, 42 और 7 49। ठीक है, ये कितना आ गया 490 ग्राम। जरूरत था 490 और दिया हुआ कितना, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट, इसका अमाउंट कम है, तो इसका अमाउंट अगर कम है तो इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन करोगे। 28/4 20 इज इक्वल्स टू, यहां पे रिएक्शंस में 1 मोल है, तो 1 मोल बराबर y मोल्स आ जाएगा, तो y मोल्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 420 डिवाइड बाय 28। क्लियर? बना लिए थे? कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, वेट ले लिया था। इतना ध्यान रखिए, लिखना कि हमारे पास जो निकालना है उसी का स्टैंडर्ड लिखेंगे। बढ़िया, अब आगे अब इसे क्वेश्चंस कर लोगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन अब हमारे पास जो अभी तक बना रहे थे वो हमारे पास 100% कन्वर्ट हो रहा था, कि रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमारे पास 100% कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या है कि रिएक्शन 100% कन्वर्ट ही नहीं होगा, रिएक्शंस हमारे पास 100% कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो अगर 100% कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको यह बताना है कि कितना परसेंट कन्वर्ट होगा, तो वही होता है यील्ड। जैसे समझना, अगर एक किसान, मोस्टली फार्मर बैकग्राउंड सबका है कॉमन, या कुछ भी है, कुछ भी है, मान के चलते एक फार्मर है, तो फार्मर ने अगर मान के चलो धान अगर कुछ लगाया 1 kg लगाया और उसको अगर 1 kg का वो बन गया 100 kg, तो वहां पे हमारे पास यील्ड जो बढ़ रहा है, हमारे पास वो लिया कितना था 1 kg, 1 kg लिया था, हो गया कितना 100 kg। तो हमारे पास वो क्या होगा 100, हमारे पास पहले लिया था 1, हो गया 100। इसका अगर परसेंटेज अगर निकालना चाहोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 जीरो आएगा ना, सॉरी 10,000 टाइम या 10,000% उसका क्या हो गया, बढ़ गया, यील्ड हो गया। कि 1 लगाएगा और अगर 100 मिल रहा है तो परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे कि 1 का उसका हमारे पास 10,000 टाइम हो रहा है। सेम चीज हमारे पास, अब यहां से देखो, ये तो हमारे पास अमाउंट बढ़ रहा था, जो फार्मिंग वाले में तो अमाउंट बढ़ रहा है, मगर यहां पे रिएक्शंस 100% कन्वर्ट होगा तो जितना दिया होता उतना बनेगा, मगर उतना हमारे पास अब 100% नहीं होगा। जैसे शेयर, अगर कोई भी है शेयर मार्केट में अगर 100 रुपया लगाया, 100 रुपया का अगर मान के चलो कि प्रॉफिट किसी का नहीं हो रहा है, तो अगर नुकसान नहीं होगा तो 100 रुपये का 100 रुपये रहेगा, मतलब जितना लिए थे उतना ही हुआ। अगर 100 रुपये से अगर हमारे पास मान के चलो 20% ही उसका कन्वर्ट हुआ, 20% ही हमारे पास 20% या 20% का नुकसान हो गया, 100 रुपये लगाया 20% का नुकसान हो गया, तो बचा कितना 80। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास 0.8 या 80, हमारे पास 0.8 टाइम्स हमारे पास वो बढ़ा। तो सेम चीज हमारे पास यहां पे भी यूज करने वाले। देखो यहां से कि यील्ड परसेंटेज जो होगा, यील्ड परसेंटेज इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्चुअल यील्ड, कि एक्चुअल हमारे पास कितना वो फॉर्म हुआ, एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म, एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय हमारे पास थियोरेटिकल प्रोडक्ट फॉर्म इनटू हमारे पास 100। यही है हमारे पास परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। अभी देखो कुछ देर पहले हमने एक पीवाईक्यूज बनाया था, उसमें था कि 56 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन था ना, 56 ग्राम नाइट्रोजन था और 20 लीटर हमारे पास क्या बन रहा था, अमोनिया बन रहा था। तो पूरा तो रिएक्शंस नहीं हो रहा था, 100% रिएक्शंस नहीं हो रहा था। तो यहां से बताना है, उसी चीज को, उसी क्वेश्चंस को ले लेते हैं और उस क्वेश्चंस में पता कर लेते हैं कि यील्ड कितना हुआ। तो हमारे पास क्या था कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा था हाइड्रोजन के गैस के साथ, और ये हमारे पास क्या बना रहा था, अमोनिया। रिएक्शंस बैलेंस करेंगे, ये 2 आता, हमारे पास ये 3 आएगा।
अब ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे दिया हुआ था कि ये क्या है, एक्सेस में, और ये कितना है हमारे पास 56 लीटर, और ये कितना बन रहा था 20 लीटर। क्लियर? हमारे पास अब ये पता कैसे करेंगे, देखो एक्चुअल यील्ड हमारे पास पता है कि रिएक्शंस में कितना फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास क्या था, एक्चुअली में इतना फॉर्म हो रहा था, एक्चुअल यील्ड 20 लीटर फॉर्म हो रहा था, मगर हम ये पता कर लेंगे कि 56 के लिए ये कितना फॉर्म होगा, तो वो हो जाएगा थियोटिकल। थियोटिकल मतलब 100% वो कन्वर्ट होगा। तो अब यहां से देखो, अगर हमारे पास थियोटिकल यील्ड निकालना चाहेंगे, थियोटिकल यील्ड निकालना चाहेंगे, तो थियोटिकल यील्ड ऑफ हम अमोनिया अगर कर दें, तो यहां से देखो हमारे पास पहले से पता है लिमिटिंग कौन है, नाइट्रोजन। तो अगर लीटर में दिया हुआ तो ये 2 × 22.4 लीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 20, सॉरी यहां पे 2 नहीं आएगा ना, ये 2 × 22.4 लीटर। अब यहां से देखो ये आ जाएगा 22.4 डिवाइड बाय हमारे पास कितना था 56 इज इक्वल्स टू ये 2 × 22.4 लीटर डिवाइड बाय इसको मान लेते हैं x लीटर फॉर्म होगा। अगर 56 लीटर लेंगे तो इसका x लीटर फॉर्म होता है, तो ये 22.4 22.4 कैंसिल। अब यहां से हमारे पास बचा क्या, ये 56 × 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 हमारे पास 5 दूना 10 और 1 11, तो 112 लीटर फॉर्म होगा, मगर बन कितना रहा था 20 लीटर। तो अगर हम इसमें पता करना चाहेंगे कि कितना यील्ड हुआ, यील्ड हमारे पास क्या होगा, तो एक्चुअली हमारे पास बना कितना 20, और हमारे पास थियोरेटिकली कितना बनेगा 112। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमारे पास रिएक्शंस कितना कंप्लीट हो रहा है। यील्ड का कहने का मतलब रिएक्शंस कितना परसेंट कंप्लीट होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है 100%, कि जितना लिए उतनी उसके बेसिस पर रिएक्शंस कर जाए, मगर ये हमेशा नहीं होता। एक्चुअली में हमेशा रिएक्शंस ना कुछ कम ही कंप्लीट होगा, 100% कभी भी नहीं होता। आगे पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल है, जैसे अगर हम दुनिया में कुछ भी चीज करो आइडियली कुछ कंप्लीट नहीं होता, 100% कुछ ना कुछ कमी होगा। तो उसी तरह कोई भी रिएक्शंस हो वो 100% कभी कंप्लीट ही नहीं होता, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, और कुछ ना कुछ बच ही जाएगा तो मैक्सिमम कितना होगा 100%, और उससे हमारे पास जी यील्ड मैक्सिमम यील्ड 100% आ सकता है, और मिनिमम कितना होगा 0 से जो बहुत ज्यादा। रिएक्शन 0 मतलब कुछ नहीं फॉर्म हुआ, मतलब एक्चुअल में कुछ नहीं फॉर्म हुआ। तो यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा था 17.8, बस यहां पे देखो ये लीटर है और ये लीटर में तो यूनिट नहीं आएगा, ये भी यूनिट लेस होगा, तो इतना परसेंट रिएक्शंस का यील्ड था। क्या बात समझ में आया, लिख लीजिए, इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको कभी कभी ये भी दे सकता है कि आपको यील्ड परसेंटेज दे दिया कि कितना परसेंट रिएक्शंस कन्वर्ट होगा, यील्ड का कहने का मतलब रिएक्शंस कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, उसके अलावा कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। तो आपको परसेंटेज यील्ड दे देगा और आपको बोलेगा कि एक्चुअल यील्ड बताओ, तो अगर रिएक्टेंट पता है लिमिटिंग तो उसके बेसिस पे थियोरेटिकल यील्ड निकाल सकते हो। अगर यील्ड परसेंटेज दे दिया हुआ ये भी दे दिया हो तो सिर्फ यही ही बचेगा एक्चुअल यील्ड। अगर कभी भूल जाओ तो साइड में एक चीज छोटा सा लिख लेना कि यील्ड कुछ नहीं है, परसेंटेज कन्वर्सन है। यील्ड हमारे पास कुछ नहीं है, परसेंटेज कन्वर्सन, परसेंटेज कन्वर्सन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारे पास कितना कन्वर्ट होगा। फॉर्मूला ये है, मगर वो सीधा सिंपली समझने के लिए यील्ड क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना परसेंट कंप्लीट होगा, या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस भी बोल सकते हो।
मतलब हमेशा नहीं दे सकता। देखो क्वेश्चंस में रहेगा तो ये तीन चीज है ना, तीन चीज में कोई एक ना एक गायब करेगा, और जनरली ये तुम्हारे पास कभी भी नहीं दिया रहेगा क्योंकि थियोरेटिकल कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें या तो यील्ड परसेंटेज या तो एक्चुअल, जैसे यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज यील्ड निकालना था, हो सकता था तुमको दे देता कि 18% रिएक्शन अगर कन्वर्ट होगा तो तुम्हें पता करना होगा एक्चुअल कितना बनेगा। हाँ तो ये जो जनरली अगर मान के चलो यही क्वेश्चन दे दिया हुआ तो इसका जो आंसर आएगा ना वो तुम जो पुट करोगे इंटीजर टाइप होगा तो 18% क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो अगर इंटीजर टाइप रहेगा तो आंसर 18 आएगा। और ऑप्शन देख के मारना तो फिर देख लो 17.8 के सबसे वही या तो वही दे देगा या उसके क्लोज वाला वैल्यू मारना आपको। बढ़े आगे, अगर क्वेश्चंस होगा तो ठीक है, नहीं तो लेंगे। हाँ चलो मिल गया। देखो ये एक रिएक्शन दे दिया हुआ है। अच्छा यहां से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हिंट्स कर देता हूं ताकि आप बना सको। ये भी 2022 का है मगर वो ये क्वेश्चन है 27 जुलाई का पेपर। 1 जनवरी में पेपर होता है तुम्हारा और 1 जुलाई के आसपास होगा, तो ये जुलाई में है और वो 27 का सेकेंड शिफ्ट का है। तो अब यहां से देखो ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इसका जो वेट दे दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 5%। रिएक्शंस कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है 92%। तो आपको बताना 5 ग्राम ये एक्चुअली में कितना फॉर्म होता। अब ये मॉलिक्यूल्स हाँ एक्चुअल निकालोगे, यील्ड दे दिया हुआ है, यील्ड परसेंटेज दे दिया हुआ है, थियोरेटिकली पता कर सकते हो 5 ग्राम के लिए ये कितना फॉर्म होगा वो पता कर लोगे और यील्ड वाला फॉर्मूला में पुट करके एक्चुअल पता करोगे, वही देखा हुआ। इन द एबव रिएक्शन 5 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है विथ 92% यील्ड, द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस इज। अब ये जो बताना जो आंसर आएगा वो 10⁻² में बताना। जैसे अगर ये समझना 0.02 ग्राम अगर आया तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 × 10⁻², तो ये आंसर आएगा 2, इस तरह आएगा। अब यहां से देखो थोड़ा सा मैं इसको इजी कर दे रहा हूं क्योंकि आप इसको अगर देख के डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला आप नहीं पता कर सकते। समझना यहां पे जहां पे हर एक कॉर्नर है वहां पे कार्बन होता है और कार्बन जो होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर बेंजीन याद हो तो बेंजीन में हमारे पास क्या होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। ये देखो हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो देखो 3 बॉन्ड बना चुका, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड्स बन चुका है तो वहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे 6 कार्बन और 1 7 C7। हाइड्रोजन हमारे पास देखो इधर 5 है और यहाँ पे 3 8, ये टॉल्यूइन हो गया। इसका वेट आपको दे दिया हुआ है 5 ग्राम, स्टैंडर्ड पता कर सकते हो। प्लस तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, इसका बस इसके साथ रिएक्शंस होगा, ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होता है। तुम्हें इसके बाद जो अगर जैसे देखो ये जनरली ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, क्या होता है अभी नहीं टेंशन लेना है, यही दिया हुआ है मतलब दूसरा एक्सेस में होगा उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। तो यही तुम्हारे पास क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं करना है। ये हमारे पास रिएक्शंस, जब ये रिएक्शंस पढ़ाएंगे तुमको ऑर्गेनिक में, और ये जो रिएक्शंस आएगा वो तुम्हारे पास एक तो 2 जगह पे पढ़ सकते हो, एक 11th में पढ़ोगे 12th में भी पढ़ोगे, तो अभी फिलहाल उसका टेंशन नहीं लेना। इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो C7 आएगा। हाइड्रोजन हमारे पास 5 और 1 6 आएगा और 1 ऑक्सीजन। अब तुम्हें पहले क्या करना है 5 ग्राम के लिए ये कितना बनेगा, ये जो होगा वो हमारे पास क्या होगा थियोरेटिकल। अब परसेंटेज वाला में पुट कर दोगे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड बाय थियोरेटिकल, तो थियोरेटिकल पुट कर दोगे, यील्ड परसेंटेज दे दिया हुआ है 92, एक्चुअल निकाल सकते हो। एक इक्वेशन एक वेरिएबल इजिली सॉल्व हो सकता है, बनाए या मैं ही बना दूं। चलो देखो यहां से हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड दिया हुआ ये रिएक्शंस बैलेंस है हमारे पास। यहां से सिंपली यहां 12 छक 72, 12 25 60 12 चौक 12 24 32 36 32 चौक 48 12 25 60
12 25 60 बच्चक 72 बसते 84, 84 हो गया। और इसमें 8 8 4 12 92 आ जाएगा ये। दूसरा हमारे पास यहां से निकालोगे, ये हमारे पास बच्चक बसते 84, 84 और 6 और हमारे पास 16, 16 हमारे पास 22 लिख सकते हैं। 16 और 6 ऑक्सीजन का 16 और इसका 6, 4 2 8 4 2 6 आ जाएगा। 8 और 2 10, तो ये 106 आ गया। कोई प्रॉब्लम? तो यहां से हमारे पास, अब यहां से देखना, अब लिख ले भाई ग्राम और यहां पे भी ग्राम। तो यहां पे हमारे पास 92/5 इज इक्वल्स टू 106 बाय x कंसिडर करेंगे और x बराबर क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 106 डिवाइडेड बाय 92। देखो यहां पे हमारे पास कोई नंबर वैसा जा रहा है, 9 2 जा 8, हाँ 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, नहीं 4 छक 24 नहीं जाएगा, 2 से कटेगा। देखो 2 से अगर काटना चाहो तो काटो, वरना ये नंबर्स को एज इट इज रहने दो। हमारे पास परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू, क्योंकि अभी इसका और आगे कैलकुलेशन है तो फिर दिमाग भी नहीं लगाना है। हमारे पास क्या होता था, एक्चुअल यील्ड होता था, हमारे पास थियोरिटिकल यील्ड, और इसको क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे। यील्ड हमारे पास 92 दे दिया हुआ है, एक्चुअल हमें पता करना है, थियोरिटिकल कितना आया, ये 5 × 106 डिवाइड बाय 92। कोई प्रॉब्लम? और ये हमारे पास 100, ये 92 ऊपर चला जाएगा। 92 इज इक्वल्स टू a इंटू 92 डिवाइड बाय 5 × 106। 92 से 92 कैंसिल, हमारे पास यहां बच गया 100। तो यहां से हमारे पास a बराबर क्या लिखेंगे, ये 5 × 106 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो यहां से 5 6 30 0 3 5 डिवाइड बाय 100 क्या आ जाएगा 5.30, इतना ग्राम आएगा। मगर आंसर हमें जो पूछा वो 10⁻⁻² में पूछा हुआ है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 530 × 10⁻² ग्राम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 530 आएगा, तो इसका आंसर 530 होता। क्या बात समझ में? ये इसी चीज को हमने ऐसा लिखा है। अब ये कैसे लिखते हैं वो फिर से आएंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो हाँ, तो ये बॉन्ड लाइन डायग्राम बोलते हैं इसको। हर एक कॉर्नर पे कार्बन होता है और हाइड्रोजन जितना जरूरत होगा उसके हिसाब से यूज करेंगे। हाइड्रोजन 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए जितना जरूरत होगा उतना लेंगे। जैसे यहां पे बोल रहे ना, जैसे यहां पे हम कार्बन कंसिडर कर ले, बेंजीन में आपको पता है कि अल्टरनेट होगा, तो यहां पे कितने बॉन्ड्स बना लिया कार्बन ने 3, तो मतलब यहां पे हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन मेंशन नहीं करते बॉन्ड लाइन में, तो अभी तुम्हें कुछ नहीं लेना देना। मैंने बस क्या कर दिया है कि ये जो रिएक्शंस दिया हुआ था ना, उसी को सिंप्लीफाई करके मैंने आपको ऐसा लिख दिया। जब आप पढ़ोगे, क्या चीज, एरो के ऊपर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यूज करते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो इसमें देखो तो ऑक्सीजन कहीं से तो आएगा, आसमान से तो नहीं टपकेगा। तो अगर आसमान से नहीं टपकेगा तो ये एक्चुअली में रिएक्शन से आता है, और वो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हो तो कोई जरूरी नहीं है। ये क्यों लिखा हुआ है इस तरह, अगर आप पढ़ोगे आगे तब समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो O2 लिख लो, कोई मतलब नहीं उस चीज का। ये बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चंस में कर लोगे? अगर ये एक आगे होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हम लोग फिर अपने से क्वेश्चंस लेंगे और ट्राई करेंगे कि आज स्टोइकोमेट्री हमारे पास खत्म हो जाए। एक और बचा प्योरिटी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाए। स्टोइकोमेट्री टॉपिक जो शुरू किए थे वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। हम मॉड्यूल पूरा छू सकते हो। तुम्हारे पास अब जो बच जाएगा वो कंसंट्रेशन टर्म्स बचे जाएगा और सिग्निफिकेंट फिगर बच जाएगा, और तुम्हारे बस हाँ यही 2 टॉपिक बच जाएगा।
बाकी बाद सब कंप्लीट। बढ़ाए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इससे बढ़ेंगे। लिखो एक क्वेश्चंस, कोई एक मॉलिक्यूल बोलो तो, अगर उससे क्वेश्चंस बना पाए तो बनाएंगे। लिखो when if 18 gram, if 18 gram glucose, 18 gram glucose, if 18 gram glucose form 2 gram of water, 2 gram of water, then find out percentage yield of complete combustion, percentage yield of complete combustion of glucose, हो गया? सब लिख लिया? समझना क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है वो आपके पास। आपको ग्लूकोज लिखा हुआ है C6H12O6। ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हमारे पास जब लेंगे तो कोई भी दुनिया में हाइड्रोकार्बन्स होगा या हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें कार्बन होगा, तो वो CO2 प्रोड्यूस करेगा। अगर हाइड्रोजन है तो वो वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब रिएक्शंस बैलेंस करना जानते हो? आपको क्या करना है, यहां पे 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये भी 6 आ जाएगा। रिएक्शंस बैलेंस हो चुका। तो इसका आपको दे दिया हुआ है कि 18 ग्राम जब लेते हैं तब ये पानी कितना बनता है? 2 ग्राम। तो आपको यही पता करना है कि परसेंटेज यील्ड कितना दिया हुआ है। परसेंटेज यील्ड आपको पता करना है कि क्या होगा। तो ये 2 ग्राम क्या हो गया? एक्चुअल हो गया ना। तो तुम्हें यह पता करना पड़ेगा 18 ग्राम हमारे पास पानी, 18 ग्राम जो ग्लूकोज होगा वो पानी कितना ग्राम फॉर्म करेगा? थियोरेटिकल निकालना पड़ेगा। एक्चुअली तो दे दिया हुआ ना कि उतना चल के वो बना दे रहा है। फिर से समझाएं? हाँ तो फिर बनाओ। अरे ग्लूकोज का अभी तक याद नहीं हुआ? 180। अरे वो ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2, 18। इतना ज्यादा ना करो। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर 1 से 20 तक तो कम से कम याद कर लो यार। बाकी बात हम याद करवा देंगे, या जो भी इनऑर्गेनिक पढ़ाएगा वो आप शायद तुम लोग को पढ़ा रहे थे रूपक सर, तो वो ही तुम्हें याद करवा देंगे। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल था, वो चढ़ गया, वरना एक लाइन में सब पूरा बताते कि होता क्या है। तो सबका टैग लेना बनाना, बैठ गया है ऐसे राजा महाराजा परोस के दे दे तुमको। हो सकता है 10% आए। तुमने पता किया कि 18 ग्राम के लिए पानी कितना फॉर्म होगा? यहां जो 2 लिखा 180/18 ठीक लिखा। ये ऊपर कितना लिखोगे? यहाँ ये 6 टाइम ऑफ वाटर का वेट आएगा ना। सिर्फ वाटर का पता करना है ना, तो वाटर का दिया हो तो वाटर का भी पता करेंगे। 1 पॉइंट कुछ देखने दो तो पहले। 11 पॉइंट कुछ ना आएगा रे ना, तो हाँ 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तुम अगर निकाल लिए हो, हाँ ठीक है, इतना अगर तुम्हारे पास निकाल लिए हो तो बस यहाँ से पुट कर लो ना कि वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लिखो। चलो बाकी लोग किए। ये कितना लिखिए है? कैसे? वाटर का कितना लिखा है?
देखो यहाँ पे 16 और 2 को ऐड करेगी ना, उसका 6 टाइम करेगी। वो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 16 हो गया। ये मॉलिक्यूल 6 टाइम मल्टीप्लाई, तो 16 टू 18 आता, 18 को 2 टाइम्स करती। तो यहाँ पे जो लिखी है ना, इसको बस कर दे 18, और इसको कितने टाइम्स है 6। अब इसको सॉल्व कर, कैलकुलेटर कम यूज कर। गलत है ना, ये वाटर कितने टाइम्स है 6 टाइम ना, तो 6 तो गायब कर दिया। फिर यहां पे x कैसे लिख दिया तू, खाली 6 टाइम ऑफ 18 होगा ना। अरे ऊपर अगर इसका ग्राम में दिया हुआ तो ऊपर भी ग्राम में लिखोगे। यहां से देखो, ये ग्राम में दिया तो ऊपर स्टैंडर्ड भी किस में होगा, ग्राम में। ये कितने मॉलिक्यूल्स है 6, तो 6 इंटू एक पानी का वजन जो होगा वो 18 आ जाएगा। तो यहां से आप इसका जो लिखोगे 180 ग्राम हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास 180 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ 18 डिवाइड बाय हमारे पास यहां पे x ग्राम कंसिडर कर लो। यही तो पता करना चाह रहे हैं कि 18 ग्राम के लिए वो बनेगा कितना। ये हमारे पास 10 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 18 बाय हमारे पास 10। ये हमारे पास, इसको बस यही रहने दो, या काटना चाहोगे तो हमारे पास कितना चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 बाय 5 आ जाएगा। अब यहां से देखो हमारे पास परसेंटेज इल्ड, परसेंटेज इल्ड बराबर क्या होगा, एक्चुअल बाय थियोरेटिकल इनटू हमारे पास 100। तो ये एक्चुअल कितना था, 2 ग्राम बन रहा था, हमने थियोरेटिकल कितना लेकर आया 54 बाय 5। इसको हम 5 ऊपर ले जाएं, कोई प्रॉब्लम। और ये हमारे पास 100। अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये हमारे पास 10 और ये 100 पहले से था। 500 बाई 24 कहां जाएगा, ये 2 पहले से था ना रे। ये हमारे पास, अब इसको डिवाइड करो तो हमारे पास क्या हो गया, 1000 बाई 54। हाँ बोलो, रुक जाओ, अब इतना कर लिए तो क्या पुट करने तो मेरे को। ये 1054, ये हमारे पास आएगा 18.51%। बोलो यहाँ पे पुट किए, हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे थे। हो सकता था कि यहाँ पे कुछ कट जाए, इस वजह से हम इसको बचा रहे थे। अगर डेसिमल में आएगा, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा और तुम्हारे पास प्रॉब्लम कर सकता है। अगर नंबर कुछ कट जाए तो छोटा हो जाएगा, तब उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा लगेगा। अगर ऐसे भी अच्छा है तो फिर कोई मतलब नहीं, कहीं पे भी कर दो। बाकी पहले लिखने दो, जो नहीं किया है उसके लिए। और भी हैं लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई मॉड्यूल लेके आए हो क्या, देना तो बालक। हमने आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज का 19 तक कर लिया था। अब वो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा 20 से लेकर आपको बनाना है 28 तक। लिख लीजिए पेज नंबर 43, 44, 43, 44, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 28 तक। उसके आगे भी ट्राई कर सकते हो, कम से कम तो इतना करना है। आगे बढ़े, एक कर लोगे या एक क्वेश्चन और दे, एक और उसके बाद फिर खत्म, ये क्लास ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे परसेंटेज प्योरिटी, 1 बज जाएगा आज भी। चलो चेंज करते ना कुछ थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो
नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज प्योरिटी। कम से कम ये थ्योरी कर लेते हैं, नेक्स्ट डे कम से कम क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखो यहां से परसेंटेज प्योरिटी क्या है, हमारे पास अबर क्या है कि रिएक्टेंट से हमारे पास चेंज होगा प्रोडक्ट में। मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास जोरी है, तुम जोरी हो, तुमको कोई सोना चांदी का दे दिया आभूषण, तो तुम जो खरीदोगे वो किसके बेसिस पे खरीदोगे कि उसमें कितना प्योरिटी है। तो अब यहां से एक जो जनरली जो दिया रहेगा रिएक्टेंट जो होगा वो आपका इंप्योर होगा, और इंप्योर तो इंप्योर में जो हमारे पास जो प्योर होगा वही रिएक्शन शो करेगा, इंप्योर का कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा? प्योर जो होगा बस वही रिएक्शन शो करेगा, इंप्योर नहीं करेगा। अगर हमारे पास प्योर रिएक्शन शो करेगा तो इसका अमाउंट जो होगा, इसका अमाउंट आपके पास या तो गिवन होगा या तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या दिया रहेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ है, और अगर उतना प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आपको पता करना है कि प्योरिटी कितना होगा, कि रिएक्टेंट कितना प्योर होगा कितना इम्प्योर होगा। इस चीज को समझना। जैसे हमारे पास पहले तो फॉर्मूला लिख लो इस चीज का, और एक क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास प्योर सैंपल, कि प्योर सैंपल हमारे पास है कितना, डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल सैंपल। टोटल सैंपल कि हमारे पास टोटल सैंपल कितना था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हीट करेंगे तो ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारे पास CO2। तो अगर हमारे पास मान के चलते हैं कि ये 110 ग्राम लेंगे, तब इससे हमारे पास ये जो 110 ग्राम है वो कैसा है, हमारे पास इम्प्योर है। कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसे चूना पत्थर जो है वो पूरा चूना पत्थर नहीं हो सकता, उसमें कुछ पत्थर भी आ जाए, चूना पूरा ना हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम कितना ले रहे हैं 110। इससे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो हमारे पास बनता है 22 ग्राम। अगर ये हमारे पास 22 ग्राम बना तो आपको बताना कि इसका परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा। अच्छा यहां से दूसरा काम, अगर इम्प्योरिटी अगर निकालना है तो टोटल अमाउंट क्या होगा, प्योरिटी प्लस इम्प्योरिटी। तो अगर हमारे पास 100 में माइनस कर दे प्योरिटी को, प्योरिटी परसेंटेज को, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी पता चल जाएगा। ये बात समझ में आया? तो देखो यहां से इस क्वेश्चन को हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये पता करेंगे ये जो 22 ग्राम है ये क्या होगा, प्योर। तो 22 ग्राम बनने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए वो निकाल लेंगे। जितना चाहिए उतना हमारे पास, उतना जितना 22 ग्राम के लिए जितना चाहिए था मतलब उतना प्योर होगा, बाकी सारा क्या होगा, इम्प्योर। तो हमारे पास जैसे अभी हम लोग जो परसेंटेज यील्ड में करते थे क्या, कि हमारे पास जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया रहता था, प्रोडक्ट हमारे पास कम दिया रहता था, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते थे। मगर अब क्या है, रिएक्टेंट ही इम्प्योर है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास प्योर होगा। तो उस प्योर के लिए रिएक्टेंट कितना हमारे पास होना चाहिए, तो जितना होगा वो उतना प्योर, बाकी बात सारा इम्प्योर। तो हम यहां से देख लो, ये जो अगर लिखेंगे रिएक्शंस बैलेंस है, ये 44 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100। इसको हम पता कर लेंगे तो इसको x कंसिडर कर लेते हैं कि x ग्राम हमारे पास क्या होगा, प्योर। तो ये क्या आ जाएगा 100/x इज इक्वल्स टू हमारे पास 44/22, 2 टाइम्स में कैंसिल। तो हमारे पास x बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 100/2 मतलब 50 ग्राम। तो 50 ग्राम सिर्फ प्योर होगा, बाकी हमारे पास जो होगा 60 ग्राम वो क्या होगा, इम्प्योर। तो अगर हमारे पास यहां से प्योरिटी परसेंटेज निकालना है, अगर हमें यहां से प्योरिटी पता करना है, तो हमारे पास प्योर कितना है, प्योर कितना 85 ग्राम है। हमारे पास सैंपल कितना था 110 गुना हमारे पास 100, 10 से 10 कैंसिल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 11, 11 4 जा 44, 6 बचेगा 60, हमारे पास 11 5 जा 45, फिर हमारे पास कितना बचेगा 50 पॉइंट देंगे तो 11 4 जा 44, फिर हमारे पास 6 बचेगा, फिर 5, फिर 4 6, ये रिपीट होते चला जाएगा। तो इतना परसेंट क्या आ जाएगा हमारे पास प्योरिटी। अगर हमारे पास इम्प्योरिटी अगर निकालना है तो या तो ये अगर हमारे पास
परसेंटेज इम्प्योरिटी पता करना है, परसेंटेज इम्प्योरिटी अगर हमें पता करना है तो या तो ये कर लो कि इम्प्योर हमारे पास कितना है, डिवाइड बाय टोटल कर दो इनटू 100, या इसी को 100 से घटा दो, आंसर आ जाता। तो इम्प्योरिटी हमारे पास अगर इससे निकालना चाहोगे तो प्योर हमारे पास 50, तो बचा कितना हमारे पास 60, डिवाइड बाय टोटल कितना था 110, इनटू हमारे पास 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये कुछ भी अगर निकालो तो या तो प्योरिटी निकालिए तो 100 में घटा दो, इम्प्योरिटी निकल जाएगा, या तो फिर यही कर लो कि इम्प्योरिटी बाय टोटल, इम्प्योरिटी परसेंटेज दे देगा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में हमारे पास 5, 9 में हमारे पास 5, हमारे पास 9 में 5, और हमारे पास ये 55.55, जे कितना था 5 5 10, 5 4 9 और एक 10, 0 हाथ में 1, सॉरी 54.55%। इसको सॉल्व करना इतना आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।